हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी और पार्ट 1 इन दोनों के क्वेश्चन लगातार कंप्लीट कर रहे हैं और इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास के एंड तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 30 तक के प्रश्न कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो देखिए किसके कौन से जानवर के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पशुओं के नाम हैं, तो इसके ऑप्शन 1 बकरी, ऑप्शन 2 भेड़, ऑप्शन 3 गाय, ऑप्शन 4 भैंस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जिस जानवर या पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है यह जानवर हैं ऑप्शन बी, ठीक है। भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। और अगर भेड़ का ऑप्शन न दे रखा हो, इसके स्थान पर किसी और का हो, तो देखिए भेड़ के बाद में जो सर्वाधिक वसा है यह भैंस के दूध में पाई जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्थान पर है भेड़ और सेकंड स्थान पर है भैंस, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी भी कहा जाता है। तो देखिए भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे पंच कल्याणी भी कहा जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मूरा, ऑप्शन 2 नीली और रावी, ऑप्शन 3 बदावरी नस्ल, ऑप्शन 4 है मेहसाणा नस्ल। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से भैंस की वह नस्ल जिसे पंच कल्याणी भी कहा जाता है यह नस्ल है नीली रावी, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही शानदार प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सेवड़िया पशु मेला किस जिले में लगता है। तो देखिए सेवड़िया पशु मेला कौन से ज़िले में लगता है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 बालोतरा, ऑप्शन 2 जालोर, ऑप्शन 3 फलोदी, ऑप्शन 4 सांचौर। तो देखिए इनमें से जो बालोतरा, फलोदी और सांचौर ये तीनों नए ज़िले हैं, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, ये तीनों नए ज़िले हैं। और देखिए आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको राजस्थान का नया जीके भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राजस्थान का नया जीके आप ज़रूर देखिएगा और इस चैनल पर हम आपको राजस्थान का नया जीके भी कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सेवड़िया पशु मेला कौन से ज़िले में लगता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4, ठीक है, सांचौर ज़िले में। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ज़रूर याद रखिएगा। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो देखिए हाड़ौती का ताजमहल कौन से महल को कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 गुलाब महल, ऑप्शन 2 अबली मेणी का महल, ऑप्शन 3 जगमोहन महल, ऑप्शन 4 है अवैध महल। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, हाड़ौती का ताजमहल अबल मेणी के महल को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है जनक शब्द का प्रयोग। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो जनक शब्द का प्रयोग कौन से वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 टेंसले, ऑप्शन 2 मेरिनो मोलिना, ऑप्शन 3 अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन 4 है एफ शरेकुंड रोलैंड। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक यानी कि जनक शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक हैं अर्नेस्ट हैकले। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल इन वैज्ञानिक ने जनक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किस रियासत में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है जयपुर रियासत, अलवर रियासत, कोटा रियासत, बूंदी रियासत। तो देखिए इन चारों रियासतों में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत बूंदी रियासत है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो देखिए गोखरू आभूषण मानव शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 अंगुली, ऑप्शन 2 नाक, ऑप्शन 3 कलाई, ऑप्शन 4 है मस्तिष्क यानी कि माथा, सिर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिर। तो देखिए गोखरू आभूषण जो है मानव शरीर के कलाई पर बांधा जाता है या फिर पहना जाता है। ठीक है, कलाई यानी कि हाथ पर। ठीक है, हाथ। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैमल फेस्टिवल यानी कि ऊंट महोत्सव के लिए एकाधिकार प्राप्त नया जिला है। तो देखिए कैमल फेस्टिवल यानी कि ऊंट महोत्सव कौन से ज़िले का है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पुष्कर अजमेर, ऑप्शन 2 अनूपगढ़, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 है जैसलमेर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा कैमल फेस्टिवल ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले का एकाधिकार प्राप्त नया जिला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो देखिए डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना जिनकी अध्यक्षता में हुई है उनके नाम हैं, ऑप्शन 1 गौरीशंकर उपाध्याय, ऑप्शन 2 हरिदेव जोशी, ऑप्शन 3 भोगीलाल पंड्या, ऑप्शन 4 माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन 3 भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रजामंडल की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1944 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और चलिए इसी के साथ में एक और क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए वागड़ का गांधी जो है भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है।
ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो देखिए धौलीधूप ग्राम कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इन संप्रदायों के नाम हैं जसनाती संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इन चारों में से ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धौलीधूप ग्राम लालदासी संप्रदाय से संबंधित है और धौलीधूप ग्राम जो है अज अलवर। तो देखिए जो धौलीधूप ग्राम है यह अलवर में स्थित है, अलवर। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए पार्ट 1 और पार्ट बी दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले एग्ज़ाम पशु परिचय एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।